चाचा, तुमने नई थार ली है, मुझे पिज्जा खिला दो अपने पैसों से। मैं तो रोज ही तुम्हें दारू पिलाता हूँ। विकास, तेरे लिए तेरा मनोज चाचा जान ले भी सकता है और जान दे भी सकता है। पिज्जा तो बहुत छोटी चीज है, रुक मैं भी मंगवाता हूँ। हेलो, 2 पिज्जा भिजवा दो 1307 में। और बता मेरे प्रिय भतीजे, और तेरी क्या क्या ख्वाहिश हैं जो आज मैं पूरी करूं? तू बस बोलता जा, तेरा ये चाचा तेरी सारी ख्वाहिशें पूरी करेगा। बस चाचा जी, एक लड़की, मेरा मतलब है शादी के लिए एक लड़की और ढूंढवा दो, आपकी बड़ी कृपा होगी। वो भी हो जाएगा मेरे भतीजे, आजा तुझे आज मैं प्यार करूं। चाचा ये किस्सी विस्सी मत किया करो। सर आपके 2 पिज़्ज़ा थे, टोटल मिला के 240 होते हैं। आइए मैडम बैठिए, मैं आपके पैसे ले आता हूँ। नहीं सर, आप जाइए पैसे ले आइए, मैं यहीं ठीक हूँ। अरे मैडम आ जाइए अंदर, जब मेरा भतीजा बुला रहा है। वैसे भी बाहर बहुत गर्मी है, आ जाइए बैठ जाइए, मैं आपको पानी पिलाता हूँ, आइए। ठीक है सर। लीजिए मैडम, पानी पीजिए। अच्छा ये बताओ, कितना कमा लेती हो घर घर डिलीवरी करके? साहब 12,000 मिल जाते हैं। अच्छा, और कौन कौन है घर में? साहब पिताजी है घर पे, उनकी तबीयत खराब रहती है, इसलिए मैं ही काम करती हूँ, जिससे घर का और उनकी दवाइयों का खर्चा चल जाता है। अच्छा, फिर तो तुम बहुत परेशान हो। तुम ऐसा करो, रात को मेरे पास आ जाया करो, मैं तुम्हें पैसे की कमी नहीं होने दूंगा, बस तुम मेरा ख्याल रखना। साहब मैं वैसी लड़की नहीं हूँ, मुझे मेरे पिज़्ज़ा के पैसे दे दो, मुझे और जगह भी जाना है। अबे जाती कहाँ है, आना मेरी बाहों में। अभी क्या करूं साहब? यार इतना अच्छा माल निकल गया हाथों से। चाचा पैक बनाओ। तू टेंशन मत ले भतीजे, इसका मैनेजर मेरा दोस्त ही है, अभी बुलाता हूँ इसे। सर मैं आज से इको विलेज नहीं जाऊंगी, वहाँ के लोगों ने मेरे साथ जबरदस्ती की और मेरे पिज्जा के पैसे भी नहीं दिए। क्या? ऐसा क्यों उन्होंने? चलो तुम मेरे साथ, मैं देखता हूँ उन्हें। सर मैं नहीं जाऊंगी अब उनके पास। देखो तुम डरो मत, मैं हूं ना, चलो मेरे साथ। हाँ जी सर, आप ऐसा कैसे कर सकते हो इनके साथ? आपने इनके साथ जबरदस्ती की और पिज्जा के पैसे भी नहीं दिए। गलती हो गई सर हमसे। ये लो पिज्जा के पैसे और अपने भी। चलो अब निकलो यहाँ से। थैंक यू सर, पर ध्यान से, अब की बार अगर ये यहाँ से भागी तो हाथ नहीं आएगी। ये लो सर। सर ये क्या कह रही हो?
मुझे भी ले चलो अपने साथ, यहाँ मत छोड़ो प्लीज सर। छोड़ो साहब, मुझे जाना। साली, सब तो तू भाग गई, अब देखता हूँ कैसे भागती है। चल अंदर। छोड़ो साहब, मुझे छोड़ो मुझे, छोड़ो मुझे, जाने दो मुझे। छोड़ो मुझे, छोड़ो मुझे। साली मुझे धक्का मारती है। कपड़े उतारो साली के। छोड़ो, नहीं। देख साली, चुपचाप करने दे वरना चांद से मार दूंगा। नहीं। शीतल, 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 क्या हुआ? सुनो, बताओ मुझे क्या हुआ? क्या हुआ तुम्हारे साथ? चलो आओ मेरे साथ। बैठो यहाँ। अब बताओ मुझे क्या हुआ तुम्हारे साथ? मैं यहाँ आई थी। साली मुझे धक्का मारती है। कपड़े उतारो साली के। छोड़ो, नहीं। मजबूरी में मुझे घर चलाने के लिए डिलीवरी का काम करना पड़ता है और उसी से पिताजी की दवाइयाँ भी आती हैं। उन्होंने अपनी हवस मिटाने के लिए मेरे साथ ये सब किया। अब मैं कहाँ जाऊंगी, क्या करूंगी, कुछ समझ नहीं आ रहा। तुम परेशान मत हो शीतल, कोई तुम्हारा साथ दे या ना दे, कोई तुम्हारी इज्जत करे या ना करे, मैं हमेशा तुम्हारा साथ दूंगा और हमेशा तुम्हारी इज्जत करूंगा। और हम दोनों मिलकर उन्हें इतनी बड़ी सजा देंगे कि उनकी रूह तक कांपेगी। थैंक यू विकास। चलो आओ, अब घर चलते हैं। क्या करूं मैं अब कौन करेगा इससे शादी? पूरी जिंदगी इज्जत कमाई, वो भी अब चली जाएगी। पुलिस को बोलूँगा तो पूरे समाज को पता चल जाएगा। बिना पैसों के कैसे इसे न्याय दिला पाऊंगा मैं? अंकल जी, मैं करूँगा इससे शादी। हाँ, मैं करूँगा इससे शादी। गलत इसके साथ हुआ है, इज्जत इसकी नहीं उन लोगों की गई है जिन्होंने इसके साथ पाप किया है। और रही बात इसे न्याय दिलाने की, तो उसकी चिंता मत करिए। मेरी जानकारी में एक एडवोकेट है, मैं उनसे बात करूँगा। अब ये तुम्हारे पास तभी आएगी जब उन लोगों को सज़ा दिलवा देगी।
अरे विकास, तुम आओ बैठो। और ये कौन है? परीक्षा कराओ इनसे। यार अभिषेक भाई, ये बेचारी डिलीवरी का काम करती थी अपना घर चलाने को, लेकिन एक दिन छोड़ो मुझे, छोड़ो छोड़ो मुझे। ये तो बहुत बुरा हुआ इनके साथ। आजकल लड़कियों का काम करना भी मुश्किल हो गया है। खैर, अब बताओ मैं तुम्हारी कैसे हेल्प कर सकता हूँ? यार मैं चाहता हूँ जिन लोगों ने इसके साथ गलत किया उन्हें कड़ी से कड़ी सज़ा मिले, पर इनके पिताजी ये नहीं चाहते ये बात लोगों तक पहुँचे, क्योंकि उसके बाद गांव समाज में इनकी इज्जत नहीं रह जाएगी। देखो विकास भाई, अगर उन्हें सज़ा दिलानी है तो कोर्ट तो जाना पड़ेगा। वहाँ हर तरीके के सवाल होंगे, फिर गांव और आस पड़ोस के लोग तो बात करेंगे ही। वो लोग ताकतवर है, पुलिस भी उन्हीं का साथ देगी। पैसे और ताकत के बदौलत वो केस जीत जाएंगे। तो सर अब मैं क्या करूं? ऐसी हाथ पे हाथ धरी बैठी रहूं? देखो शीतल, अगर तुम उन्हें सजा दिलाना चाहती हो और उनके जैसे लोगों को सबक सिखाना चाहती हो तो क्यों ना तुम खुद पुलिस ऑफिसर की तैयारी करो और उन्हें सजा खुद दिलाओ। मेरी जानकारी में कुछ अच्छे टीचर्स हैं जो तुम्हारी अच्छे से तैयारी करवा देंगे। जी सर, अब मैं ऐसा ही करूंगी। थैंक यू सो मच यार। बैठो शीतल, ये मेरा घर है, आज से तुम यहीं रहो, यहीं पढ़ाई करो। थैंक यू सो मच विकास। अगर आज तुम नहीं होते तो पता नहीं मैं क्या करती। देखो शीतल, अब तुम बस अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो और बाकी सब कुछ भूल जाओ। चाचा, कुछ साल पहले जिस लड़की का हमने रेप किया था वो पुलिस ऑफिसर बन गई है और हमें अरेस्ट करने यहीं पर आ रही है। अब क्या करें भतीजे? अब जो करना है मैं करूंगी। मैडम जी प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई थी। गलती हो गई थी? इसे तुम गलती कहते हो? एक बेचारी जो अपना घर चलाने के लिए काम करती थी, उसके साथ तुम दोनों ने जबरदस्ती की, इसका रेप किया, अब तुम इसके लिए माफी मांग रहे हो? बेटा माफी नहीं, तुम्हें तो मैं इतनी बड़ी सजा दूंगी कि तुम जैसे लोगों की रूह तक कांप जाए। ऑफिसर ले चलो इन्हें। तुझे पता नहीं है हमारी पहुंच कहां तक है? थाना पहुंचने के पहले तुझे हमें छोड़ना ना पड़े। तो मेरा नाम मनोज नहीं। अच्छा, इतना घमंड? चलो वो तो रास्ते में पता चल जाएगा। बाहर निकलो। देखा, चाचा ने कहा था ना, अब तो तू वैसे भी बहुत हसीन हो गई है, कभी मिल फ्लैट पर आके अकेले में। जा, छोड़ दिया तुझे। थैंक यू सो मच विकास, आज तुम्हारी वजह से मैंने अपना बदला ले लिया। अगर तुम मेरा साथ ना देते तो न जाने मैं क्या करती। नहीं शीतल, ये सब तुमने अपनी मेहनत के बदौलत पाया है, इसमें मैंने कुछ भी नहीं किया।